इस वक्त हमारे साथ जो रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। निजी अस्पताल में एक 34 साला खातून को गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। उनके जो खावंद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तफसील है जी इस सारे वाक़े की, क्या वाक़या पेश आया है? ये 10 दिन पहले हमने इससे चेक कराया। इसने ये 4-5 दिन ये तारीख दी है हमें कि उस तारीख को होना। कल हम आए, घर से बिल्कुल ठीक है। वो हमारे घर से सड़क तक तकरीबन आधा किलोमीटर या इससे थोड़ा ज़्यादा सफ़र है, वो पैदल तय करके आए। फिर आगे अस्पताल भी आए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया है। उसके बाद इन्होंने कोई इंजेक्शन लगाए। उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा या घंटा हो सकता है, उसके बाद इसे तकलीफ़ हुई और वो ये बेहोश हो गई और उस बेहोशी की हालत में ये इसकी डेथ हो गई है। एम्बुलेंस के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये इसको इसकी ट्रीटमेंट करते। जब ये इसका उनका कहना ये था कि इसका बीपी हाई हो गया, जबकि 10 मिनट पहले उन्होंने चेक किया तो कहते हैं कि इसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, तो आप जाएँ रेस्ट करें, सो जाएँ। तो हम इधर ही हैं। तो 10 मिनट के बाद फिर हमें पता चलता है ये तो बेहोश हो गई है और इसकी उसे एमरजेंसी में ले गए तो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि आज हम इसे बचा नहीं सके। ये कौन सा अस्पताल था? ये ज़ुबैदा का अस्पताल है। ठीक है। आप उस वक्त उनके साथ होंगे, तो जब ये सारी सूरत हाल, जब उन्होंने आपको आगाह किया कि ये बिल्कुल अभी नॉर्मल हैं, आप जाके रेस्ट करें, आप उस वक्त मुतमिन हो गए होंगे कि ये आप बेहतर कंडीशन में हैं? हाँ, उस वक्त ये ठीक थी। जो इंजेक्शन लगने के बाद जो है ना, ये घंटे के बाद जो है ना, 1 घंटे के बाद इसे ये तकलीफ़ हुई है। उससे पहले ये ठीक थी, इसका बीपी भी ठीक था। इसने घर से जब आए उस वक्त भी ठीक थी। इंजेक्शन लगने के बाद इसे तकलीफ़ हुई और बाद में ये कहने के बीपी हाई हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जब डेथ होगी तो उसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं कि उन्होंने बताया होगा कि किस वजह से डेथ हुई है, तो उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था? पहले तो ये कुछ भी नहीं बता रहे थे, पर जब हम बाकी हमारे जो अजीज़ो कार इधर आए, बट इम्तियाज़ साहब आए, तो उन्होंने ये पूछा तो फिर ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसका हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा। ये अटैक की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसा कोई भी नहीं हमें बताया कि इसे कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने टेस्ट किए, वो सब ठीक थे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, सारी तफसील इन्होंने बताई है, दीगर लोग भी मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं जी इस हवाले से? देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी की गफलत है तो उसका तदराक होना चाहिए, ये इनका जायज़ पॉइंट है। हमारे साथ साबका उम्मीदवार असम्बली हल्का चरोई हैदर अली टीपू साहब मौजूद हैं। हैदर अली टीपू साहब, ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर आपकी ये फैमिली के लोग भी हैं, ये सूरत हाल आपने देखी है, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? मैं कहता हूँ जी, मुख्तसरन ये है कि ज़िबाखाने बंद होने चाहिए, फिल-फोर अस्पताल को सील होना चाहिए, तहत ज़ाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। इंतज़ामिया भी लैल और लेत से काम रही है। खड़क सिंह वाला इंसाफ होना चाहिए, वो तारीख दोहराई जानी चाहिए। कब तक लोग यहाँ जिंदा लेकर आएंगे और लाशें उठाकर वापस लेकर जाएंगे? कभी कोई बच्चा लेके जाता है, कभी कोई बेटी लेके जाता है, कभी कोई बेटा लेके जाता है, और ये तमाशा कई सालों से चल रहा है। और इंतज़ामिया बिल्कुल हुकूमत इस तरह के जो अस्पताल हैं उस पर उसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ जो स्टाफ है उसकी भी क्वाइफ चेक होने चाहिए। उनका मुशाहिदा होना चाहिए कि आया कि ये वाकई कोई नर्सर है, इसने कोई पैरामेडिकल किया हुआ है या ऐसे ही आके जो है सिरिंजें लगा रहा है। और बेसबब एक पेशेंट घर से पैदल चल के आया, गाड़ी में बैठ के नॉर्मल हालत में, साहब का उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो आके यहाँ से ज़िंदा आया और 4 बच्चों की माँ है वो, ठीक है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको ये उठाकर कंधों पर चलते हुए जो आया, कंधों पर उठाकर वापस ले जाए, कि जुल्म की इंतहा नहीं है? जो उनके खावंद हैं उनका यही कहना है कि कुछ 10 मिनट पहले जब उन्होंने बीपी चेक किया तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है, आप जाके जो फैमिली के बाकी लोग हैं आप जाके आराम करें। तो ये सारी सूरत हाल फौरी तौर पर जो सिचुएशन है वो बदल गई और एक खातून की जो है ना वो डेथ हो गई। तो इस पर जितने भी लोग हैं, जो भी इस तरह की ये वाक़े की खबर सुनते हैं, तो हर शख्स परेशान होता है, क्योंकि आए रोज़ लोग अपने मरीज़ों को इन अस्पतालों में लेकर आते हैं। तो अगर इस तरह की ये गफलत आए रोज़ होती रहेगी तो लोग इसी तरह मरते रहेंगे।
देखो ना, सबका अदवार में भी यहाँ के लैब्स के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, स्कैंडल हुए हैं, अस्पतालों के दर्जनों केसेस आ चुके हैं। गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी, हेल्थ मिनिस्टर से भी और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से भी कि ऐसी जो काली भेड़ें हैं इनका तदारक किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बना जाए। पहले ही दवाई नहीं मिलती, गुर्बत है, महंगाई है, ऊपर से ज़िंदा आता है और मुर्दा वापस लेके जाया जाता है इस महंगाई के ज़माने में। फिल फोर में अगेन करता हूँ कि इस अस्पताल को फिल फोर सील किया जाए। हम नहीं कहते कि अभी उनको फांसी लगाओ, तहत ज़ाब्ता कार्रवाई की जाए। हम फांसी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि उसको सील किया जाए, फिल फोर उसको सील किया जाए और जो इंसानी जज्बात हैं उसका एहतराम किया जाए। ऐसा ना हो कि फिर उसका घेराव किया जाए। इंतज़ामिया के लिए मसाइल पैदा हों, हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हों, कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा हों। इसलिए हमारी गुजारिश है, इस्तदा है, फिल वक्त इस्तदा है कि फिल फोर उसको सील किया जाए और तहत ज़ाब्ता कार्रवाई की जाए। क्या कहते हैं जी, ये जो आज वाक़या पेश आया है, एक खातून 34 साल जो 4 बच्चों की माँ थी, उसकी आज अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने की वजह से वाकिन का यह कहना है कि डेथ हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसानी जान को नाहक कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोटली के अंदर बिलखसूस हमारे ये कबा खाने जो हैं, इनके ऊपर अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और ये जो केस है, इससे पहले भी हमारी फैमिली के 3-4 केसेस हुए हैं। एक हमारा बच्चा है इसहाक रज़ाक, उसकी मिसेस जो है ना वो बिल्कुल यंग लेडी थी और उसका भी जो है ना दूसरी प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी के दौरान उसको गलत ऑपरेट करके उसको मार दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त है हमारी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब तक, क्योंकि मैं हुकूमत का नुमाइंदा भी हूँ, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कैमरे की वसातत से कि आप इस ये जो हुआ है ये वाक़या, इसको आप टेस्ट केस के तौर पे लें और ये जो हॉस्पिटल है ज़ुबैदा मैटरनिटी होम, इसको फिल फोर इसको सील किया जाए ताकि मज़ीद किसी की जो है ना जान ना ज़ाया हो सके। टेस्ट केस के तौर पर लें, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कोटली के अंदर आए रोज़ आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं इस तरह के वाक़यात नहीं होते जितने कोटली में होते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो है ना हाउसिंग स्कीम के अंदर आप चले जाएँ, यहाँ पे तकरीबन 40-50 मैटरनिटी होम खोले हुए इन डॉक्टरों ने। और उन आपका कहने का मकसद है कि कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है उनके ऊपर, जिसकी वजह से आए रोज़ ये हादसात वाक़या होते हैं। जी, आपने दुरुस्त कहा है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस की आप बात करते हैं, हमारा जो DHQ है यहाँ पे भी हालात देख लें, आए रोज़ जो है लोगों की डॉक्टरों की हड़तालें और MSB जो है ना यहाँ पे बेबस नज़र आता है। इसी ये तो DHQ की हॉस्पिटल की हालात हैं, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे इनको चेक करने वाला कोई है ही नहीं है। यहाँ अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर जो हजरात होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं, उन्होंने जो एक्सपर्ट जो उनका अमला होता ही नहीं है, उनको कह देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं तरह तरह के, जिसकी वजह से ये जो आज हुआ है ये बिल्कुल उसका ये सबूत है। उस बच्ची को डॉक्टर वहाँ पे लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी, उसने लेडी डॉक्टर के आने से पहले उसको इंजेक्शन लगाया गया जो कि उसको रिएक्ट किया गया, उस इंजेक्शन ने रिएक्शन किया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब वो 4 बच्चों की माँ है, ठीक है। अब उसके जो यहाँ पे भाई भी मौजूद हैं, उसकी वालदा मौजूद हैं, ठीक है, उसका शोहर मौजूद है, ये जितनी भी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, ये इस वक्त इनके जो जिस कर्ब से ये गुजर रहे हैं, इस कर्ब को कोई फील कर सकता है। तो मैं सिर्फ एक ही मेरा मुतालबा है, बिलखसूस कोटली की इंतज़ामिया से भी ये मेरा मुतालबा है कि आप फिल फोर, चूँकि पोस्टमार्टम हो चुका है बॉडी का, आप इसको इस हमारी जो एप्लीकेशन दी गई है इसको बेस बना के आप जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, हॉस्पिटल को फिल फोर सील करें और जो भी मुल्ज़िमान उस एप्लीकेशन में नामज़द किए गए हैं उनको फिल फोर गिरफ़्तार करें, ताकि इसके बाद जो है ना मज़ीद कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जा सके। आज एक अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। एक 34 साल खातून जो डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से वाकिन का कहना है कि उसकी जान चली गई है। इस वक्त हमारे साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा नासिर बशीर साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी इस वाक़े के बारे में आप? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं रात को मुज़फ़्फ़राबाद था, तो रात 2 बजे मुझे पता चला कि कोटली हमारे ये पड़ोसी हैं बट हकीम साहब, जिनकी वाइफ का ये मसला हुआ और उसकी डेथ हुई। तो ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ होप न्यूज़ का कि उन्होंने ये लाइव प्रोग्राम चलाया होता सोशल मीडिया पे, जो PM साहब ने भी उसको देखा और उन्होंने भी कहा कि जाके इस मामले की पूरी तहकीकात करो और मुझे रिपोर्ट करो। मैं फिर रात को ही निकल आया और सुबह मैं यहाँ कोटली तकरीबन 7 बजे पहुँचा। तो यहाँ आके मैंने देखा, अभी पुलिस इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है, SP साहब से, SHO साहब से, उन्होंने कार्रवाई की है और अभी पोस्टमार्टम
हो गया है बॉडी का, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो असल वाक़या के ज़िम्मेदार हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हम अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंशाअल्लाह ताला लवाहिकीन के साथ इंसाफ होगा। ये PM साहब की तरफ से पैगाम है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की तरफ से, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला उनके साथ इंसाफ होगा। नासिर भाई, ये तो एक वाक़या आज पेश आया, इससे कबल भी आए रोज़ ये ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, दीगर अस्पतालों में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। तो आप इस वक्त जो हुकूमत है उसका हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के साथ आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, तो क्या कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए ताकि इन के ऊपर नज़र रखी जाए? जो भी जो स्टाफ है जो ट्रेन नहीं है, इस तरह की हरकतें हो जाती हैं तो उस वजह से इंसानों की जानें चली जाती हैं। इसके ऊपर कोई मुस्बत इक़दाम नहीं उठाया जा सकता? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते पहले PM साहब का एक उन्होंने अपना बयान जारी किया था। उसमें मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर डॉक्टर्स की गफलत जो थी उसकी वजह से काफ़ी डॉक्टर को उन्होंने मअतल कर दिया था कि उन्होंने DHQ का दौरा किया, वहाँ पे उन्होंने हालात देखे और वहाँ पे जो मरीज़ थे उनसे उन्होंने पूछा कि आपको यहाँ तिब्बी जो फराहम कैसे की जा रही है या तो और बाकी जो इलाज है आपका, तो उन्होंने वहाँ PM साहब को बताया कि यहाँ पे हमारा बुरा हाल है, डॉक्टर्स आते हैं सिर्फ आके अपने ऑफिस में बैठ के चले जाते हैं और हमारे पास कोई भी नहीं आता। तो वहाँ PM साहब ने पूरे स्टाफ को मअतल किया, जिसकी सुनो आप देखते होंगे कि काफ़ी जो डॉक्टर उन्होंने हड़तालें की और उनकी वजह यही थी, जो घर में बैठ के दवाएँ लेते हैं और उनके पास एक ही हल है कि बस वो कुछ लोगों को साथ लेके रोडों पे आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला PM साहब का आपने भी जो बयान है वो देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो सख्ती से उन्होंने नोटिस लिया है कि जिस डॉक्टर की गफलत की वजह से किसी पेशेंट की डेथ होगी उस पर 302 की FIR होगी और उसका वो चीफ मुजरिम होगा और उसको नौकरी से उस वक्त मअतल किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, हमारे साथ लवाहिकीन में से दिगर लोग मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी आप इस वाले से? मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है ना, सबसे पहले जो है ना, ये डॉक्टरों की गफलत है। जो प्रोफेशनल होने के बावजूद अनट्रेंड बंदे उन्होंने जो है इतने अस्पताल में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो ना गलत ट्रीटमेंट की वजह से बहुत कीमती जो है ना वो जानों का ज़िया होता है। और मैं ये इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील करता हूँ और ड्रग सेक्टर से भी और DHO साहब से भी कि ऐसे अस्पतालों को बैन करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ ज़िला सदर खालिद रशीद बड़ालवी साहब, आप क्या कहते हैं जी? ये जो आज डॉक्टरों की गफलत का वाक़या पेश आया है, एक मरीज़ा की जान चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि इस तरह के वाक़यात नदीम साहब आए रोज़ होते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि एक इंसानी जान जो है वो बड़ी कीमती होती है। तो एक इंसानी जान को बचाने के लिए हमें हर वो मेडिसन चाहे जो भी हरबा वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आए रोज़ जो है ना इस तरह की बेशुमार कोताहियाँ होती रहती हैं। हमारे साथ चूँकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साथ हैं नासिर बशीर साहब भी, तो मैं इनसे भी कहता हूं कि आप वज़ीर आज़म साहब से बात करें और इस तरह के जो छोटे मोटे वाक़यात हैं इन पर वो नज़र रखें और इनकी एक निगरानी, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस सिलसिले में। को वाक़या पेश हुआ है, ये इसमें हम शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है। PRO नासिर बशीर साहब इंदौराबाद से आए हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो मुजरिम है इंशाअल्लाह को जाम में पहुँचेंगे। मैं PM आज़ाद कश्मीर तनवीर लियाज़ साहब और हमारे मामले हुसी वज़ीर आज़म सबीर रियाज साहब और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नासिर बशीर साहब से भी गुजारिश है कि इस जो उसके मुजरिम है इनको काफ़ी कदम तक पहुँचाया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि किसी वजह से इनकी नादानी की वजह से, इनकी गफलत की वजह से 2 निशानी जान इनका ज़ाया हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी है, हर शख्स यही कह रहा है कि उस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उस अस्पताल को भी फौरी तौर पर सील होना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो तहत ज़ाब्ता कार्रवाई है वो होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए ताकि दीगर लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो महफूज रह सकें। एक जो मरीज़ है वो चल कर घर से आता है और यहाँ से उसकी डेड बॉडी लेकर जाते हैं। 4 बच्चों की माँ बताई जा रही है ये खातून, जिनकी आज ये डेथ हुई है।